देखिए सभी मैं बोलना चाहूँगा देखिए वो एक पर्टिकुलर इस कट्टा फिल्म की बात नहीं है। हमारे किसी समाज का प्रॉपर्टीज के बहुत हैं, इलाहाबाद में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हर एरिया में हमारे अपने हैं और तहसील और कट्टा जो प्रॉपर्टीज है वो हर तरफ फैली हुई है, चाहे वो आप बस्ती में ले लीजिए, गोरखपुर है, वो इलाहाबाद है, झांसी है, आप नाम लीजिए, गोरखपुर है, जौनपुर है, हर जगह प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी आ रही है कि उसका कितना भी आ रहा है कि गवर्नमेंट से उसको लेनी है और बिना कोई नोटिस भी नहीं आता, मेरे पास नोटिस भी आ जाए हम अपने आप को अपनी बात को रख भी सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो इसको बिल्कुल देखना है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब स्पेशली हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, हमें कहता है कि प्रॉपर्टी ये परफेक्चुअल लिस्ट है। अब परफेक्चुअल लिस्ट में अगर प्रॉपर्टी है तो एक बार परफेक्चुअल लिस्ट हो चुकी है तो उसको आप दूसरे को यूज कैसे कर सकते हैं? कानून तो ये सबको हुआ करते ही नहीं और वो बढ़िया नियम के तहत जो है एक बार की पुलिस हुई है तो उनकी दूसरी को नहीं होती। अगर दूसरी को पुलिस करनी है उसका एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया होती है, वो आपको फॉलो करना है। वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है और ज़मीन पे जो है सरकार जो है उसको रिकवर कर ले रही है। ठीक है, हम उनके साथ हैं कि हमसे विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जो है हमें मौका मिलना चाहिए, कि हमें समय मिलना चाहिए कि ताकि हम भी जो अपने आप को सिद्ध कर सकें, बता सकें कि क्या वैल्यू है, पहले होती कैसे किसके पास थी, कहाँ से कैसे आई, तो घर को नहीं मालूम हो या कुछ चीज़ें बताया कि क्या हुआ इसको गया, तो ये चाहते हैं कि हम जो है अपनी बात को तक पहुँचाएँगे जितना वो रूल हम लोग गए थे 31 हम लोग 31 तारीख को 31 को गए थे और वहाँ पर हम लोग ने ज्ञापन दिया और देने के बाद वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और देने के बाद उसकी भी मेरे पास कॉपी है और वो चीज़ उसके बाद वहाँ से लोग आए, हमारे वकील साहबों ने LIU को कुछ पेपर्स भेजे और भेजने के बाद अभी तक 2-4 दिन से कुछ मामला शांत है, लेकिन मेरी सरकार से यही निवेदन है जो कादी साहब जैदी साहब ने बोला कि फिर से थोड़ा सा देखा जाएगा और उसके बाद उसके लिए देखिए ये जो कटरा चर्च की जो प्रॉपर्टी है इसको जो सरकार ने अधिनियम में अपने ले लिया है, अपने अधीन कर लिया है, उसका ट्रांसफ़र अपने उसमें दे दिया गया है और राज्यपाल के द्वारा ये ट्रांसफ़र हुआ है। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो है परपेचुअल लीज की ज़मीन है और उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, एक नियम होता है, इसके तहत कार्य किया जाता है। बिना नोटिस दिए, बिना सम्मन माने जो है आपने ये निर्णय ले लिया जो कि एकदम हमारे हिसाब से एकदम गलत है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस एरिया में आप जो हमारा एरिया है इसके चारों तरफ कचहरी है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है वाला एरिया भी है, मार्केट एरिया भी है और साथ ही साथ जहाँ पर रहते हैं यहाँ पे 2 स्कूल भी हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो है कम से कम यहाँ के जो घर है पीछे मकान बने हुए हैं इसमें लगभग 300 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ज़मीन भी ले लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ज़मीन लेने से हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी ये चर्च जो यहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, हमारे शादी ब्याह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी यहाँ पर बाधित हो रहा है, स्कूल के प्रोग्राम्स बाधित हो रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से ये रिक्वेस्ट है, बोलना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो आपने निर्णय लिया है उसको दोबारा फिर से एक बार सोच लें और ताकि हम सबों के लिए ये आसानी हो सके, हम लोग यहाँ पे ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि सरकार से जो कोर्ट ने हम लोग को जो दिया था जजमेंट में कि फाइल अफ्रेश हम फाइल कर सकते हैं, तो हम कोर्ट में दोबारा फिर से जा रहे हैं इस जजमेंट के अगेंस्ट में और इस जो निर्णय लिया इसके अगेंस्ट में, ताकि कोर्ट भी हमारा जो है संज्ञान दे सके कि जो निर्णय हुआ है आवंटन करने का, ज़मीन लेने का, वो गलत है, उसको जो है दोबारा फिर देखा जा सके। क्या इससे संबंधित किसी अधिकारी को भी आप लोगों ने इसकी सूचना दी है या कोई? जी हाँ, कोई भी जो हम काम करते हैं वो अपने उस पर नहीं, हमारे पर हमारे अधिकारी भी है, हमारे बिशप महोदय है, बिशप मॉरिस अटगादास, उनके संज्ञान में पूरी बात है। साथ ही साथ CNITA का जो हमारा हेडक्वार्टर है सीनेट, वहाँ से हमको जो है पावर अटॉर्नी अलॉट की गई है कि हम जो है इस केस को आगे परस्यू कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो हम गोइंग फॉर प्रॉपर चैनल, हमारे अधिकारी जो सबको पता है और उनके संज्ञान में होकर हम ये कार्य कर रहे हैं। अपना परिचय देना। मेरा नाम है पादरी मनीष गुंजन जैदी,
मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNIT का मैं जो है डायरेक्टर हूँ और इलाहाबाद में होली ट्रिनिटी चर्च का मैं पासवान। मेन इशू एंड फैक्ट इज कि हम लोग जो है एक बार ये मामला 2024 में लास्ट मंथ में दिसंबर में ये राइज हुआ। तो एट दैट टाइम कमेटी ने और चर्च कमेटी ने और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लीगल, उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी रिप्रेजेंटेशन को लेकर हाई कोर्ट में कि कौन रिट फाइल कर सकता है कौन नहीं। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको विड्रॉ करके अफ्रेश आइए। तो अफ्रेश फाइल करने की प्रोसीडिंग हो गई है, वो फाइल हो रही है। इन द मीन टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड विदाउट फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस, ये गवर्नमेंट ने एक ऑल ऑफ सडन जो है ये डिसीजन ले लिया। उस डिसीजन के संदर्भ में हम लोगों ने इमीडिएटली ऑन 31 पादरी साहब थे, इनके नेतृत्व में एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया। जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ADM साहब थे। उनको विस्तृत एक रिप्रेजेंटेशन दे करके और उन्होंने तत्काल SDM सदर को जो इस नजूल या इस तरह की ज़मीनों का देखते हैं प्रबंधन गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर रिएक्शन एक्शन लेते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनको जांच बैठा दी। उसके संदर्भ में हमारे तमाम लीगल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। इस पे एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक SDM सदर साहब भी जांच कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन जो है, ये अगर सराउंडिंग्स देखें आप, 2 रिनाउंड बच्चों के स्कूल हैं, एक तरफ ये ओल्डेस्ट चर्च है, इसमें तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं रिलीजियस से लेकर के और ये स्पेशस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन सबको देखते हुए अंदर 300 लोगों की फैमिलीज रहती हैं। तो साहब ये इतने लोगों के बीच में एक जो लैंड है जिसकी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो इन लोगों को एविडेंसेस हैं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी। इन द मीन टाइम हम लोग हाई कोर्ट में भी उस ऑर्डर को जो उन्होंने कहा था अफेस आइए उसको भी चैलेंज कर दिया है। और मुझे दोनों ही चैनलों से उम्मीद है कि बेनिफिट मिलेगा हमको और हमारे जो ग्रीवांसेस हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे हमारे क्षेत्र। आई एम HK श्रीवास्तव, एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड पादरी साहब और स्कूल्स की तरफ से मैं